ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी प्रकाशित करना। कुछ लोगों को सावित्रीबाई फुले का नाम सुनते ही लगता है कि यह कोई नई महान नारी हमारे बीच प्रचारित की जा रही है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी ज्ञानज्योति सावित्रीबाई जैसे महापुरुषों को हम प्रचारित नहीं करते, इस कारण हम वे ऐसा भ्रम पाल लेते हैं। मगर असलियत यह है कि सावित्रीबाई करीब 150 वर्ष पुरानी वे महान नारी हैं जो सब प्रकार की जाति आधारित प्रताड़नाओं और प्रतिबंधों के बावजूद अपना पराक्रम सिद्ध करने में सफल रहीं। वे भगवान बुद्ध, बिंबिसार, सम्राट अशोक, हर्षवर्धन की परंपरा की लोक कल्याण के लिए समर्पित सामाजिक क्रांतिकारी महिला थीं, जिन्होंने अपने योग्य पति महामना ज्योतिबा फुले के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चातुर्वर्ती साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और सदियों से शिक्षा से वंचित नारी समाज को शिक्षित करके भारत की प्रथम महिला होने का गौरवपूर्ण श्रेय प्राप्त किया था। हालांकि इस पुस्तक से पूर्व हम सम्यक प्रकाशन द्वारा सावित्रीबाई फुले पर 2 और पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। ये हैं 1. सावित्रीबाई फुले सचित्र जीवनी, 2. क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले की अमर कहानी। इसके अलावा सावित्रीबाई के भाषणों पर भी हम एक बहुत उपयोगी पुस्तक छाप चुके हैं, मगर आम जनता की भाषा में कम मूल्य की पुस्तक के रूप में इस पुस्तक को छापने का निर्णय हमें अपने पाठकों की मांग पर करना पड़ा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह छोटी सी पुस्तक ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले के महान व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझने समझाने में पूर्णतः सफल सिद्ध होगी। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने प्रयास को सफल समझेंगे। सब अच्छा हो। शांति स्वरूप बौद्ध। ज्ञानज्योति सावित्रीबाई फुले। पृष्ठभूमि। देश के शैक्षणिक और सामाजिक इतिहास के पृष्ठों में हुए जिन क्रांतिकारी नर नारियों का उचित मूल्यांकन न करके उन्हें जातीय दुर्भावना से हाशिए पर जरूर धकेल दिया गया, उनमें से एक है फुले दंपति। महाराष्ट्र के सामाजिक उत्थान में फुले दंपति का महान योगदान है, लेकिन भारत की शासक जातियों द्वारा एक तरफा इतिहास लिखने के कारण उनके इस महत्वपूर्ण कार्य को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। बहुत दुख की बात है कि महामना फुले जी की मृत्यु के पश्चात भी करीब 25 साल तक उनके क्रांतिकारी कार्यों की ओर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। परंतु जैसे फूल को छिपाने से भी उसकी सुगंध छिपाई नहीं जा सकती, वैसे ही लाख छुपाने के बावजूद भी आज देश विदेश के लोगों को फुले दंपति के कार्य हर विवेकशील व्यक्ति को आकर्षित कर रहे हैं। आज तो ये बात साधारण आदमी के मन में बैठती जा रही है कि महामना फुले का सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 7 शैक्षणिक और सामाजिक कार्य केवल महाराष्ट्र के लिए ही नहीं अपितु पूरे भारत के लिए प्रेरणादायी है। जन्म स्थान। महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक छोटे से गांव में सावित्रीबाई का जन्म हुआ था। खंडाला तहसील में शिरबल से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक छोटा सा नायगांव आज भी अनेक गांवों की तरह उपेक्षित ही है। परिवार। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से यह पूरा क्षेत्र अद्वितीय एवं अनुपम था। इस प्रकार प्रकृति की गोद में बसे नायगांव में बालिका सावित्रीबाई का जन्म हुआ। सावित्री के पिता खंजी निवसे पाटिल और माता लक्ष्मीबाई के यहाँ कन्यारत्न सावित्री के अलावा 3 पुत्र रत्न और भी थे। सावित्री के इन 3 छोटे भाइयों के नाम थे सिद्धूजी, सखाराम और श्रीपति। नेवसे पाटिल पेशवाओं के समकालीन थे। वे फुले माली समाज के एक प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखते थे। 18वीं शताब्दी में नेवसे टिकेकर फुले माली समाज के सर्वोच्च कुल माने जाते थे। माली जाति के बहुत से लोग जो फूलों की खेती करते थे और मंदिरों तथा राज दरबार में फूल पहुंचाने का काम करते थे, समाज में वे ही फुले कहलाए।
सावित्रीबाई भी माली जाति से ही थीं। माली जाति के 8 सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी अंतर्गत कुशवाहा, काछी, शाक्य, मौर्य, सैनी, कोइरी, मुराव, मरार आदि जातियां भी आती हैं। ब्राह्मणी षड्यंत्रों के तहत इन जातियों से इनका गौरवशाली इतिहास ही भुलवा दिया गया। मगर अब समय ने पलटा खाया है और डॉक्टर अंबेडकर सरीखे विद्वान इतिहासकारों के शोधपूर्ण लेखन से यह सिद्ध हो चुका है कि उपरोक्त जातियों का सीधा सीधा संबंध भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध, मगधराज बिंबिसार और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ कायम होता है। अब इन जातियों को यह आभास हो चुका है कि हम तो संसार के सबसे महान, पराक्रमी, शूरवीर और कल्याणकारी महापुरुषों की संतान हैं। नेवसे पाटिल अपने जमाने का इतिहास प्रसिद्ध परिवार था। 13वीं शताब्दी में देवगिरी के राजा रामदेवराव जाधव के शासनकाल में सिंदखेड, मैशाल, वेरूल, चिखलठान, मालठान आदि गांवों के रणबांकुरे युवक राजा रामदेवराज जाधव की फौज में ऊंचे पदों पर तैनात थे, परंतु देवगिरी राज्य का विलय हो जाने के पश्चात ये लोग बिखर गए थे, जिनमें नेवसे, पांधरे, यादव, राउत आदि वंश भी शामिल थे। सावित्रीबाई के पिता खंजी पाटिल नायगांव क्षेत्र के माली समाज के सम्मानित व्यक्ति थे। सारे गांव में और आसपास के लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। नायगांव या करीब के इलाके में यदि कोई समस्या पैदा हो जाती तो उसे सुलझाने का काम खंजी पाटिल जी को ही करना पड़ता था। संकटों से घिरे दीन दुखियों का भला करने में सावित्रीबाई के पिता को खूब संतोष मिलता था। खुद मेहनती स्वभाव का होने के कारण खंजी को किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा था। दानी प्रवृत्ति का होने के कारण वे दीन दुखियों के लिए एक सहारा थे। जन्म 3 जनवरी 1831 सोमवार को खंजी निवसे के घर पहली संतान के रूप में सावित्रीबाई का जन्म हुआ। सावित्रीबाई पिता की ही तरह। सावित्रीबाई फुले संक्षिप्त जीवनी 9 हृष्ट पुष्ट स्वस्थ तथा मां की तरह सुंदर सुघड़ थी। गांव के मुखिया पटेल के घर इस खूबसूरत कन्या को पाकर पूरा नायगांव खुशी के मारे झूम उठा। ब्राह्मणी प्रभाव में होने के बावजूद खंजी काफी उदार और खुले विचारों के थे। खंजी पाटिल के घर में बालिका के रूप में सावित्री का जन्म होना अफसोस की नहीं बल्कि प्रसन्नता और गर्व की बात थी। सभी ने खूब खुशियां मनाई, मानो सारा गांव उसके स्वागत को तत्पर था। कन्या की तेजवान आंखें, स्वस्थ कोमल शरीर एवं मोहक सुंदरता को देखकर माता पिता को बहुत संतोष हुआ। पूरा इलाका खंजी के घर बधाई देने के लिए दौड़ पड़ा। बचपन सावित्री की बाल सुलभ खेलियों को देखकर माँ बाप खुश होते। देखते ही देखते सावित्री घुटनों के बल रेंगते हुए आंगन में घूमने लगी। खंजी अपनी लाडली सावित्री के लिए लकड़ी के कई खिलौने और बहुत चाव से एक रेडू भी ले आए। सावित्री को खंजी कभी कभी अपनी पीठ पर बैठाकर खुद घोड़ा बनकर उसे खिलाते। सावित्री छोटी आयु से ही बहुत चंचल, नटखट और शरारती